तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और अभी हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर लेआउट्स किस तरीके से बनाते हैं। ठीक। तो लेआउट्स बेसिकली होते क्या हैं? लेआउट्स का मतलब होता है कि जैसे आपका ये पेज है, ठीक है? अब इस पेज के ऊपर जैसे आपका हेडर होता है, ठीक है? या फिर फुटर होता है, ठीक? तो ये जो हेडर होता है या जो फुटर होता है, ये दोनों क्या होता है, कॉमन होते हैं आपके पेज के लिए, ठीक है? आपकी वेबसाइट के लिए या फिर आपके एप्लीकेशन के लिए। ओके। सो ये जो कॉमन पार्ट होता है, ठीक, जो हम अपनी पूरी वेबसाइट में कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं लेआउट। ओके। सबसे पहले अपने को ये समझना है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर एक रूट लेआउट होता है, ठीक है? जो आप कोई भी एप्लीकेशन जब बनाओगे नेक्स्ट जेएस की, तो उसमें हर एप्लीकेशन में ये कॉमन लेआउट होता ही होता है, ठीक है? और ये कहाँ होता है? ऐप के डायरेक्ट अंदर। ठीक। चलो इसको जाके एक बार देख लेते हैं। ये हमारा कोड आ गया, राइट? इसको थोड़ा-सा बगल कर लेते हैं। तो अगर आप इस फाइल स्ट्रक्चर को देखोगे, तो आपको दिखता है कि यार ऐप फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है, सीधा यहाँ आओगे तो यहाँ layout.txt फाइल है। और ये layout.txt फाइल हमने नहीं बनाई, राइट? जब ये कंपोनेंट बनता है, तो उसी समय पे layout.txt फाइल बन जाती है, ओके? और इसी को हम बोलते हैं रूट लेआउट, ठीक है? तो ये वाला जो मेरा फाइल है, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा रूट लेआउट हो गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस यहाँ कुछ भी चेंज किया, ठीक है? यहाँ अगर मैंने हेडर और फुटर दे दिया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पर चाइल्ड के ऊपर यहाँ मैंने हेडर दे दिया और इस चाइल्ड के नीचे अगर मैंने फुटर दे दिया, ठीक है? तो यहाँ जितने भी हमने पेजेज़ बनाए हैं, ठीक है? इन सब पे ये हेडर और फुटर चला जाएगा, ठीक है? चलो आपको विश्वास नहीं होता मैं करके दिखाता हूँ, ठीक? तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक यहाँ हेडर बनाते हैं, ठीक है? इस चाइल्ड के ऊपर, तो मैं यहाँ लिख दूँगा हेडर और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ h1 टैग, दिस इज़ माय हेडर, ओके। और सेम हम यहाँ चाइल्ड के नीचे फुटर बनाएँगे, ठीक है? तो मैं लिखूँगा फुटर और इसके नीचे फिर से h1 टैग लेके मैं लिख देता हूँ दिस इज़ आवर फुटर और अपने हेडर और फुटर को थोड़ा-सा स्टाइल दे देते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ बेसिकली एक नॉर्मल सा स्टाइल दिया है, ठीक है? हमने यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, बैकग्राउंड को ग्रे कर दिया और कलर को व्हाइट कर दिया, ठीक है? सेम फुटर के लिए हमने क्या की, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया और कलर को व्हाइट कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से हमने अपना फुटर बनाया और हमने अपना एक हेडर बनाया है, ठीक? अब हम जाके अपने राउट पे जाके देखते हैं क्या चेंज हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ देखोगे तो ये मेरा होम पेज है, ठीक है? और होम पेज में ये दिस इज़ माय हेडर, दिस इज़ माय फुटर ऐड हो गया, ठीक? इतना ही नहीं, अगर मैं किसी भी राउट पे चले जाऊँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चले जाता हूँ इस फाइल वाले राउट पे, ठीक है? या फिर स्टूडेंट वाले राउट पे, तो अब इन दोनों ही जगह पर आपको हेडर और फुटर दोनों जगह दिखेगा, ठीक है? तो हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स वाला राउट, तो ये मेरा कंटेंट आ गया स्टूडेंट का, राइट? और इसके ऊपर मेरा हेडर आ गया और फुटर आ गया, ठीक है? सेम हम कर लेते हैं प्रोफाइल पेज के लिए, तो मैं आता हूँ यहाँ डालता प्रोफाइल को एंटर करते हैं और देखो ये मेरा प्रोफाइल पेज आ गया और प्रोफाइल पेज पे भी मेरा हेडर और फुटर दोनों ऐड हो गया, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हेडर और फुटर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जगह डिफ़ाइन किया, ठीक है? और वो हमने कहाँ डिफ़ाइन किया? इस लेआउट के अंदर, ठीक? तो जभी भी अपने को कोई कॉमन लेआउट बनाना होता है, ठीक है? तो हम कहाँ देते हैं? हम इस layout.txt में दे देते हैं, ठीक है? और वो कॉमन लेआउट मतलब ये फुटर और हेडर या फिर साइड बार, ठीक है? जो भी आप यहाँ दोगे, वो हर पेज के लिए जो भी यहाँ इसके अंदर नेस्टेड जितने भी पेजेज़ बनेंगे, हर जगह क्या हो जाएगा? राउट हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा लेआउट का काम, राइट? तो हमने ये वाला पार्ट तो करके देख लिया कि यार मैंने यहाँ चाइल्ड के ऊपर और चाइल्ड के नीचे हमने हेडर यहाँ ऐड किया, फुटर ऐड किया और जो भी मेरे पेजेस का कंटेंट था वो कहाँ हो रहा था? इस चाइल्ड की जगह पर रेंडर हो रहा था, राइट? अब ज़रा हम ये समझ लेते हैं बेसिकली कि ये जो लेआउट है यार वो काम कैसे करता है, ठीक है? तो लेआउट में जैसा कि आपने देखा कि यार मैंने हेडर यहाँ बनाया था और नीचे उसका फुटर बना दिया था, ठीक है? और बीच में हमारा चाइल्ड जो कि मेरा डायनामिक पेज कंटेंट है, राइट? तो बेसिकली व्हाटएवर जो भी हमारा यहाँ पेज में जो भी कंटेंट है, चाहे मैं किसी भी पेज को रेंडर करूँ, अगर अबाउट को रेंडर कर रहा हूँ तो ये मेरा पेज का कंटेंट है, राइट? तो ये जो मेरा पेज का कंटेंट है ये कहाँ जाकर रेंडर होता है? इस चिल्ड्रन की जगह पर रेंडर होता है, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं ब्लॉक्स के अंदर का कंटेंट रेंडर करूँगा, ठीक है? तो इस पेज का कंटेंट कहाँ जाकर रेंडर होगा? इस चाइल्ड की जगह पे जाकर रेंडर होगा, ठीक है? तो यही हमने यहाँ लिखा है कि अगर आपको अगर आपको विज़ुअलाइज़ करना है कि हमारा लेआउट किस तरीके से काम करता है, तो यार हमारा इसी तरीके से काम करता है, ठीक है? तो बेसिकली जैसे आप किसी भी जाके राउट को हिट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जाके प्रोफाइल वाले राउट को हिट किया, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले ये इस लेआउट वाली फ़ाइल के अंदर जाएगा, ठीक है? लेआउट वाली फ़ाइल के अंदर जाके सबसे पहले इसको क्या मिलेगा? रेंडर करते समय इसको हेडर मिलेगा, ठीक है?
तो हेडर को रेंडर कर देगा, ठीक है? ये आपका पेज हो गया, इसमें जाके हेडर को इसने ऐड कर दिया, फिर इसने जाके चेक किया यार यहाँ फुटर भी है, तो इसने जाके फुटर ऐड कर दिया, ठीक है? और उसके बाद इसने बोला यार यहाँ चाइल्ड है, ठीक है? तो चाइल्ड की जगह पे जो भी आपने कंटेंट फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफाइल पेज बोला, ठीक है? तो यहाँ इस प्रोफाइल पेज के अंदर जो कंटेंट होगा वो यहाँ से उठ के इस चाइल्ड की जगह पर आ जाएगा, ठीक है? और इस तरीके से हमारा ये लेआउट डॉट टीएक्सटी फाइल काम करता है, ठीक है? और इसी लेआउट डॉट टीएक्सटी फाइल को हम क्या बोलते हैं और इसी लेआउट डॉट टीएक्सटी फाइल को हम क्या बोलते हैं, हम इसको रूट लेआउट बोलते हैं, ठीक है? रूट लेआउट आपको समझ में होगा हम क्यों बोलते हैं? तो बेसिकली अब आपके लिए एक चैलेंज है, आपको क्या करना है, एक अच्छा-सा हेडर कंपोनेंट बनाना है, ठीक है? एक अच्छा-सा फुटर कंपोनेंट बनाना है, तो बेसिकली करना क्या आप एक कंपोनेंट नाम का फ़ोल्डर ले लेना, ठीक है? और उसके अंदर एक हेडर नाम का टीएक्सटी फाइल बनाना, ठीक है? और उसके अंदर एक फुटर नाम का टेक्स्ट फाइल बनाना, ठीक है? और इन दोनों फाइल्स को यहाँ हमारे लेआउट में इंपोर्ट कर लेना, ठीक है? और इंपोर्ट करने के बाद हेडर और फुटर रेंडर करना अपने हर एक पेज पे, ठीक है? तो ओके, ठीक। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? कि आप में से कौन-कौन ये टास्क कर रहा है। तो बेसिकली यार यहाँ आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एक हेडर कंपोनेंट बनाना है और फुटर कंपोनेंट बनाना है, राइट? और इसको दोनों कंपोनेंट को बनाकर आपको अब लेआउट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको ऊपर जो हमारे चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन के ऊपर आपको अपना हेडर कंपोनेंट रखना है और चिल्ड्रन के नीचे अपने फुटर कंपोनेंट रखना है, ठीक है? और इसको रेंडर करके देखना है कि क्या ये कंपोनेंट्स के साथ भी काम करता है कि नहीं, ठीक है? तो ये था हमारा सिंपल सा कि भाई लेआउट क्या होता है, ठीक है? और रूट लेआउट किस तरीके से काम करता है, इसमें चिल्ड्रन पॉप्स का क्या रोल है, ठीक? और एक कॉन्सेप्ट आता है यार नेस्टेड राउट का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो यार अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? आपके जो भी कमेंट्स हैं, अच्छा या बुरा, ठीक है? वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक? और जल्दी से जाके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।